नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और देख रहे हैं सुपर अकेडमी जेएस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का टॉपिक लगा हुआ है यहाँ पे यूनिक डिजिट अर्थात दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। वह टॉपिक है यूनिक डिजिट, जिसको कहते हैं इकाई का अंक। अब हम लोग सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है एक नए क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये यूनिट डिजिट कहा जाए तो ये सीखने के लिए है, क्योंकि दोस्तों अगर हाई लेवल के एग्जाम में देखा जाए तो हाई लेवल के एग्जाम में ये नहीं देता है, छोटे छोटे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों हम लोग को यह भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी हाई लेवल का एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन उठा कर देते। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस चीज को देखेगा मात्र 10 मिनट टाइम लगेगा और 10 मिनट में एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या है, तो हम लोग दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों इकाई का अंक, जो कि दोस्तों नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, लेकिन उससे पहले अगर मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग अपने इस यूट्यूब अपने इस चैनल को, अपने इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, सारे दोस्तों तक दोस्तों जैसे शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का भाई बहन भी पढ़ सकेंगे तो बहुत ही अच्छी बेहतर रहेगी, बहुत ही बेहतर बातें हैं। तो चलिए हम सीखते हैं फटाफट यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानना है इकाई का अंक किसको कहते हैं, ठीक है, इकाई होता क्या है इसके बारे में जानना है हम लोग को। दोस्तों हम लोग का जो है, हम लोग जीरो टू हीरो का काम करते हैं, ठीक है, जीरो लेवल में है, लेकिन हम लोग को यहाँ से जब आते हैं चरण पे तो हीरो बन के ही जाना है, तभी जाना, हीरो बनेंगे तभी जाना है, नहीं तो पहले नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग को जीरो लेवल से सीखना है। तो जीरो लेवल में हम लोग सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट की अर्थात कहने का अर्थ है इकाई का अंक। इकाई का अंक किसको कहते हैं? जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया 207। क्या है, हमने यहाँ पे एक संख्या लिखा है जैसे जो है 207। अब बोलेंगे 207 का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक दोस्तों कहने का अर्थ इकाई का मतलब अर्थात होता है पहला अंक। पहला अंक कहने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि ये 2 है इधर से, तो लेफ्ट साइड से 2 है पहले, तो इसको हम कह देंगे इकाई का अंक। नहीं दोस्तों, ये गलत है। हम लोग बचपन से हमेशा सीखते आए हैं कि इकाई का अंक जो भी रहता है इसको हम लोग राइट साइड से गिनते हैं। इकाई दाएं जो भी होता है दोस्तों हम लोग इसको कितना राइट साइड से गिनते हैं। इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं, हम इस ये वाला टेबल से हम लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम लोग ऐसे सीखते हैं, ऐसे हम लोग कभी नहीं सीखते इकाई दहाई अंक से करना, ठीक है, ऐसे हम लोग कभी नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को राइट साइड से कौन इसमें करना पड़ता है, ना कि लेफ्ट साइड से। अगर दोस्तों लेफ्ट साइड से काउंटिंग करके हम लोग आंसर को लिखते हैं तो दोस्तों वहां पर हम लोगों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल पूरा मुफ्त रूप से ऐसा काट देगा, अर्थात मुफ्त बिल्कुल फ्री में काट देगा। जरा सा ना सोचेगा क्यों हम काटे नहीं काटे, जरा सा हिचकिचाहट नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ ये था, ठीक है, मेरे मुफ्त कहने का अर्थ ये था कि बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे काट देगा। क्योंकि दोस्तों इकाई का कहने का अर्थ क्या है, राइट साइड से काउंटिंग करना। जैसे कि इकाई का एक डिजिट है तो इसका एक ही होगा, इसके अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे, ठीक है, 1 1 2 1 लिखा हुआ है, तो इसके इकाई क्या होगा दोस्तों, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये वाली इकाई का जैसे इकाई कहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, इस प्रकार से गिनते हैं। तो ये इसको अगर हम गिनेंगे 207 को काउंटिंग करेंगे तो किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 207, इसको अगर इकाई अंक निकालेंगे तो हम लोग को निकल रहा है कितना, 7। कैसे हमने क्या कहा, राइट साइड से काउंटिंग करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये क्या है इकाई दहाई अर्थात 10 नंबर में दूसरा डिजिट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सैकड़ा अर्थात 3 डिजिट में कौन आ रहा है, 2 2। अगर पूछ देगा इसी में से, अगर अनेक स्थानों पे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि दहाई, इसमें 207 के दहाई अंक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 0। इकाई कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 7। और वो इसी में पूछ दे कि सैकड़ा का अंक कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 2। ये है हम लोगों को कहने का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक कहने का अर्थ पहला संख्या कौन सा होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अब जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक हमने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि हमने लिखा 207, उसी प्रकार से एक और कारण हम लोग अगर चाहे लिखें 3726, ठीक है, 3726 का इकाई अंक बताओ।
3726 का इकाई क्या बताओ फटाफट आप लोग, ठीक है। आप लोग फटाफट में सोचिए कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इकाई हमने क्या कहा कि राइट साइड से, तो इकाई का अंक कौन सा है 6, दहाई अंक का कौन सा है 2, सैकड़ा का अंक कौन सा है 7 और हजार का संख्या का अंक कौन सा है 3। तो हम लोगों को अब जरा सा भी कंफ्यूजन है आप लोगों को कि इकाई अंक किसको कहते हैं, ठीक है। इकाई अंक किसको कहते हैं, इतना में आप लोगों को अगर कहीं कंफ्यूजन है तो तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं फिर से क्लियर करूंगा, फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो बना करके फिर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और यह कितना इजी तो नहीं पूछता है फिर भी, लेकिन इसी टाइप में से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोग जोड़ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग ऐड से स्टार्ट करते हैं, जोड़ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे पूछता है। जैसे बोल देगा क्वेश्चन में कि 40 24 35 40 72 प्लस 72 प्लस 84, ये काफी ज्यादा लंबा हो गया, आप लोग इसको जरा सा बात कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग छोटी सी अंक लिखते हैं 3 प्लस 3, इसका इकाई अंक कितना होगा बताओ। अगर हम लोग इसका 103 को और 3 को अगर जोड़ते तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, 106। तो अगर 106 को अगर इसको जोड़ दिया लिख दिए कितना, तो हो गया यहाँ पे 1 इकाई 6। ये तो एक छोटा था इसलिए हम लोग इसको तुरंत जोड़ दिए। इसी में अगर हम बोल दिया जाए, इसी में अगर हम बोल दे 104 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ये 3 डिजिट का हो, 3 संख्या का हो गया, ठीक है। और इसी में हम लोग नहीं तो इसमें 20 लगा देते, अब बताओ इसमें कितना होगा। तो हम लोग फिर से अब जोड़ेंगे कितना, तो 104 और 20 हो जाएगा 124 और 4 हो जाएगा कितना 127। तो ये इसका यूनिट डिजिट की इकाई का कितना होगा, तो ये होगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो बेटा हम लोग इस प्रकार से अगर पूरा संख्या का अगर निकालेंगे तो हम लोगों को जो हम लोग को टाइम रहता है वहाँ पे कितना, तो मात्र 30 सेकंड के टाइम रहता है क्वेश्चन का, तो उसको हो सकता है हम लोग उसको बना नहीं पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर देख दिया है 24 40 72 और 84 का यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को इतना टोटल को जोड़ेंगे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हम लोग को निकालना मात्र यूनिट डिजिट एक ही अंक निकालना, तो कैसे निकालेंगे स्टेप में, तो हम लोग को ये सीखना है। तो बेटा हम लोग कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अब हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग बड़े हो चुके हैं। अब बड़े हो चुके तो हम लोग को हायर लेवल बड़े के जैसा मैथ भी सीखना है, ताकि कम समय में अधिक सोल्यूशन कर सके। जैसे कहते हैं तो कैसे होगा, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सीखते हैं। हमने क्या है यूनिट डिजिट, अर्थात यूनिट डिजिट कहने का अर्थ है बेटा कि जब भी सीखना है तो यूनिट डिजिट निकालना हो। अगर यूनिट डिजिट पूछता है तो यूनिट डिजिट के पॉइंट जोड़ा, ठीक है। यूनिट डिजिट को ले लो, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 4, इन सबको लिख दो, ठीक है। 1 ये 4 5 0 प्लस 2 प्लस में 4। अब इन लोगों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 5 और 9, इसका काम खत्म, ठीक। अब 9 में से 0 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 0। अब 9 तो 9 में से 0 जोड़ दो कुछ फर्क पड़ेगा, एक कोई जरा से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसमें 2 जोड़ देंगे तो 11 हो गया। अब हम लोग जोड़ेंगे 11 में से 4 जोड़ेंगे नहीं, हमने क्या कहा यूनिट डिजिट को जोड़ना है बेटा, तो इसमें दहाई अंक को हटा देंगे और यहाँ पे बच गया एक यूनिट डिजिट एक इकाई का, तो 1 और 4 कितना हो गया, तो 5। ये वाला हो गया इकाई का अंक, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसी के एक नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ फटाफट, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो बताओ। चलो हम उन्हें बता देते हैं। 8 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 15 हम लोग सिर्फ यहाँ पे 5 लिखेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने अभी बताया ना वैसा है। अब 9 और 5 कितना हो जाता है, तो 4 हो जाएगा, फिर 4 और 0 हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा, तो 4 और 1 को जोड़ के कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ये आगे बात समझने कि कैसे इसको जो ऐड वाला को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐड वाले को हम कैसे निकालेंगे ये हम समझ में आ गया।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सॉरी दोस्तों यही टॉपिक रहेगा लेकिन क्वेश्चन अगला है। अब हम लोग आपके सामने एक हल्का सा एक 3 डिजिट का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसके इकाई का अंक कितना होगा? इसका इकाई का अंक कितना होगा? यहाँ पे कितना लिखा हुआ 103। तो बेटा हमने कहा इन सब को गोली मार दो, बिल्कुल ही सब का काम नहीं। इकाई का अंक जो भी सब दिया रहता है सब ऐसे हम उलझाने के लिए दिया रहता है। बस हम लोगों का काम है 4 और 3 का। जैसे 4 और 3 कितना हो गया 7। अब 7 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। तो 4 लिख देंगे, दहाई आ गया उसको हटा दो। इकाई का हम लोग को हमेशा रखना है बेटा। अब 4 है, यहाँ पे 4 को 4 से फिर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। इसका इकाई का कितना हो गया 8। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट अब मल्टीपल से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल के से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है ये कोर्स, ये ठीक है आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको वही मोटिवेट मिल जाए भाई। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन दें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, मल्टीपल वाला और हमने तक करना है। तो चलिए अब आप क्या करते हो, अपना काम करते हो या नहीं करते हो आप लोग पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा काम है बेटा आप लोग को पढ़ाना, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, पढ़ाना सिखाना। चलिए हम सीखते हैं। अब क्या है 24 इंटू में 20। ठीक है, 24 इंटू में 20 इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बताओ। अब हम जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, पावर ही पावर। कैसे गुना करेंगे? 24 गुना हो जाएगी 48। 48 से 0 का 0 480। ये तो हम लोग छोटा सा था, तुरंत इसको गुना कर ली। इकाई का कितना हो गया 0। ठीक है, इसका इकाई का कितना हो गया 0। इकाई का आंसर हो गया। इसी में हम बोल दे 38 प्लस 38 गुना में 36। इसका बताओ कैसे करोगे? अब 38 गुना 36 अगर गुना करते रहेंगे तब तक लगेगा हमारा 1 मिनट टाइम पास हो जाएगा। हमको बनाना 30 सेकंड में, और हम लोग 30 सेकंड भी नहीं लगने देना है। हम लोग चाहे तो मान इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, मतलब मात्र 2 सेकंड में। पहले लेकिन हम लोग को आवश्यकता ही नहीं है। बस हम लोगों को सिर्फ 2 से लेकर 10 तक का, सॉरी 10 का भी नहीं, 2 से लेकर 9 तक का टेबल याद करना है। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक का टेबल को याद रखना है। और इतना का पहाड़े की इतना 2 से लेकर 9 तक का पहाड़े को अगर याद कर लेते हो तो आप लोगों को मल्टीपल वाला यूनिट डिजिट निकालने में जरा से दिक्कतें नहीं होगी। कैसे? तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 24 गुना 48 के तब हुआ था वहाँ, लेकिन हम लोग को हमने कहा यूनिट डिजिट निकालना है बेटा। तो यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीपल करेंगे, जो यूनिट डिजिट है वही दहाई के हमको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो 8 यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 6 कितना हो गया बेटा? तो 48 हो गया। और 48 का हम यूनिट डिजिट का कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 से 48 हो गया था, तो आप इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक और। 124 128 136 148 बताओ इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? चलिए फटाफट आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, बना के देखिए। ठीक है, मैं आप लोगों को तब तक इधर मैं भी बना लेता हूँ, तब तक आप लोग उधर बनाओ। ठीक है, तो 8 चौका कितना हो गया 32, 2 लिखेंगे, 6 दूना 12, 2 लिखेंगे, 8 दूना 16, 6 लिखेंगे। यूनिट डिजिट कितना हो गया बाबू? तो 6 हो गया। कितना यूनिट डिजिट 6 हो गया। ये हमारा आंसर बनाने में जरा सा टाइम लगा बच्चे, बिल्कुल टाइम लगा, बस हम लोगों को सिर्फ दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसी का अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अलग टाइप में जिसका मल्टीपल कहीं रहता है, लेकिन इसमें पावर दिया रहता है। तो पावर वाले को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? हम यहाँ पे 14 दे दें, गुना में 8 का पावर में 15 दे दें, तो बताओ अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसका कितना होगा। ये हम लोग को
देखना पड़ेगा पावर। इसका अगर 7 को अगर 14 को गुना करेंगे तब ना पता चलेगा, और 8 को 15 को गुना करेंगे तब पता चलेगा। तो डिजिट इसका कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग को इतना यहाँ पे यही करना है यहाँ पे कि 14 को 4 से डिवाइड कर देना है और 15 को भी 4 से डिवाइड कर देना है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 या 12 शेष रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 के पावर में 2, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है 2 तो 7 के पावर में 2। अब यहाँ पर भी लिखेंगे 4 या 12 तो 8 के पावर में कितना बच रहा है यहाँ पे 3। अब हम लोग को यहाँ पे ये काम करना है, इसको लोग का काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ पे हम इससे हम लोग को निकालना है। तो बेटा स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर भी याद रखना, क्यूब भी याद रखना इसके लिए, ठीक है। अब इसको क्या हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 गुने 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 का क्यूब बताओ फटाफट, पता है नहीं पता है, 512 होता है। कितना 512। अब हम लोग इसके यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, इकाई कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 18, इकाई का 8 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर आ गया तो बेटा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, हल्का सा टफ हम लोग लेते हैं, बड़ा सा अंक लेते हैं। 7 के पावर में अगर 207 लिखेंगे, 8 के पावर में अगर 24 लिख देंगे, ठीक है। 204 इसको कैसे बनाएंगे, तो बेटा हल बहुत ही इजी है। कैसे, तो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20। अब यहाँ पे 4 किया, 4 एकम 4, रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है 7 के पावर में 3। अब यहाँ पे 4 8 2 को 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचे 20, 4 एकम 4, इसमें रिमाइंडर बच ही नहीं रहा। इसका मतलब 8 के पावर में 0 अर्थात का निकाल है। इसका हम लोगों को कोई काम नहीं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब 7 के पावर में 3 है तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343, ठीक है, 343, ठीक है, 343 होता है। तो इकाई का यूनिट डिजिट कितना हो गया 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 बहुत लंबा दे सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है यूनिट डिजिट हाई लेवल एग्जाम में तो इतना छोटा नहीं, इसी में और संख्या बढ़ा देता है, ठीक है, एक संख्या का नहीं पूछता है। हाँ, छोटी छोटी एग्जाम में 1 अंक से 2 अंक लेकर के पूछ देता है, ठीक है। और टफ जो हाई लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, जैसे सीजीएल हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी में ऐसा ना है कि जो नहीं पूछा जाता, उसमें पूछ देता है। तो इसमें क्या होता है कि उस समय हल्का टफ पूछ देता है। रेलवे हो इस समय हल्का कुछ हल्का 2 3 4 5 संख्या लिख दिया जाता है। और वही अगर डिफेंस में देखें तो डिफेंस में अगर आर्मी इस समय देखे, झारखंड पुलिस में, झारखंड पुलिस में पूछता नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें आर्मी सब में तो उसमें छोटी छोटी 1 2 संख्या को लेकर के पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया। चलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अब 3 संख्या का भी बता देते हैं, पर आप लोगों को 3 संख्या का एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई 24 है, इसके पावर में 3 30, 25 का 25, ठीक, 96 का 23, 22, ठीक है। 4 अंक संख्या का हम दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कहा सबसे पहले बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लोग क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो 4 को डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 4 या 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। 4 से 12 हो गया तो रिमाइंडर 1 हो गया, गुना 25 है, 25 यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। और यहाँ पे 4 का 24, रिमाइंडर 1 बच गया। अब यहाँ पे है 96, तो यहाँ पे कितना है 23 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 का 20, 5 का 20, 6 का 24, अर्थात 96 का पावर कितना हो गया 3।
अब यहाँ पे 36 में देखेंगे तो 36 में यहाँ पे है, अब 26 आता है क्या, नहीं 24 आ रहा है, 6 6 24, रिमाइंडर कितना हो गया तो 2। तो ये बताओ अभी 4 को 1 से बार गुना करेंगे तो 4 बच जाएगा, 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5 रह जाएगा, और 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 216 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये दहाई अंक वाला को गुना नहीं करना है, ठीक है, हम लोग को दहाई अंक को गुना नहीं करना है, ठीक है, हमेशा इकाई अंक को लेकर के चलना है, क्योंकि हम लोग को इकाई का अंक निकालना है। अब 5 का 20 0, 5 का 20 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 0 लिख देंगे, 0 6 का गुना करेंगे तो 0 0 6 का गुना करेंगे तो 0, यूनिट डिजिट कितना निकल गया बेटा 0 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए बात समझ में, तो फटाफट लाइक को कमेंट करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। चलिए एक और हम लोग 2 टाइप का और क्वेश्चन एक और पढ़ लेते हैं, ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे तो जरा सा भी हम लोग हिचकिचाना और फटाफट उन लोगों का आंसर हम लोग क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए क्या है 7 के पावर में 107, ठीक है, माइनस में 36 ले लेते हैं, और यहाँ पे 53। इसका बताओ इसका इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है, 7 के पावर में 107 और 36 के पावर में 53, इसका कितना होगा। तो बेटा हम लोग को ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस वैसा सेम प्रोसेस करना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको 2 बार में काटेंगे, 4 2 8, 2 बच गया 27, और 27 हो गया तो यहाँ पे 6 6 24, रिमाइंडर कितना हो गया 7 के पावर में 3, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया। अब बोलेगा यहाँ पे 36 है, अब सॉरी यहाँ पे 36 के पावर में 53, अब 53 का 53 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 का 54 होता है, कितना 9 6 का 54, 6 का नहीं 4 से हम लोग कर देना बेटा, हम लोग को 4 से करना है तो 8 तो 8 बजे 40, 13 चौके 52, हाँ 13 बार में जा रहा है, यहाँ पे ये वाला 13 चौके 52 होगा, तो फिर रिमाइंडर कितना 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है 6 का पावर 1, अर्थात ये हो गया। अब हम लोग को इसको करना है, 7 का क्यूब कितना हो गया बेटा 343, और 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को अगर एक बार गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग को 343 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 343 में अगर 6 को घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 337, कितना 337 ही होगा ना, घटा करके देखना 337 होगा। देखो 13 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 13 में 6 का जाएगा तो 7 बचेगा 3 का 3 ठीक है। तो हमेशा कैलकुलेशन बेटा हम लोगों को हमेशा फास्ट करना है, फिर जरा ऐसा नहीं हम लोग बच्चे हैं कि हम लोग 1 2 करके ऐसा ही 343 मिनट में 6 करेंगे तो बेटा हम लोग बहुत टाइम लग होगा, आपने से दिमाग दौड़ाना है कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो कितना होगा 337, अब 337 का यूनिट डिजिट कितना आ गया तो 7, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 7, ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन सिखाते हैं आप लोगों को जो लैंग्वेज में आता है, ठीक है, ये हम लोग को डायरेक्ट डिजिट में संख्या में दिया होता है। अब लैंग्वेज में कुछ दे कि अगर 8 को अगर हम 8 को 205 बार गुना करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। अगर 8 को हम 205 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछे। अर्थात यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर 8 का है उसका पावर में 205 बता रहा है, ठीक है, इसका पावर में 205 है, इतना बार क्यों गुना करेंगे। अब हम लोग बोलेंगे कैसे, जैसे हम लोग 8 को अगर तोड़ेंगे बेटा तो 2 गुने में 2 लिखेंगे, 2 को क्यूब, ठीक है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब। अगर हम 2 गुने में 2 लिखेंगे तो कितना 2 कितना आ गया 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, अर्थात कहने का अर्थ है 2 अगर 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहने का अर्थ है अगर 8 को हम 205 बार गुना करते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, ये क्वेश्चन हम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो बस सेम प्रोसेस है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, 4 5 20 4 कम 4, रिमाइंडर कितना बचा 8 का पावर में 1, रिमाइंडर बचा 1 बच गया, तो 8 के पावर में हम लोग 1 ही लिख देंगे और 8 एकम कितना हो जाएगा 1, अर्थात यूनिट डिजिट हमारा बेटा 8 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ गया तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए साइंस दोस्तों हम लोग को हमेशा सीखना है, पढ़ना है। अगर आप लोगों को इतना में से कहीं भी कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप लोग बेहिचक ऐसा
कमेंट कीजिए, बताइए कि हमको यहाँ पे यहाँ पे जो कंफ्यूजन है यहाँ पे कैसे ये हुआ, हम आप लोगों को फिर पर्सनल आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को टेलीग्राम लिंक भी बन गया है हमारा, उस टेलीग्राम को भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, हाँ ठीक है। तो वहाँ पर से जाकर के आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को अगर यहाँ नहीं तो वहाँ से भी जाकर के आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।